ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है यज्ञ। यज्ञ क्या क्या स्वरूप है। गीता में 14 प्रकार के यज्ञ बताए गए। उन 14 प्रकार के यज्ञों का विश्लेषण करेंगे, उन्हीं पर चर्चा करेंगे और कौन कौन से यज्ञ प्रचलित थे भगवान कृष्ण के समय में, उन सब पर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध के समय में एक महाकाश्यप नाम के ब्राह्मण थे। 2500 वर्ष पहले वह गौमेध यज्ञ करा रहे थे। 700 बछिया 2.5 साल की, 700 भेड़, 700 बकरी, इन सबको इकट्ठा करके बलि देके और स्वाहा करना। जैसे यज्ञ का नाम हम लोग लेते हैं तो हम लोगों के दिमाग में आ जाता है कि एक यज्ञ वेदी बनी हुई है और उस पर 2 पंडित बैठे हुए हैं, स्वाहा स्वाहा मंत्र हवन हो रहा है। ये सब सबके दिमाग में ये बातें भरी रहती हैं। और वो यज्ञ कई प्रकार का होता है। उसी में से एक प्रकार का यज्ञ था 2500 वर्ष पहले, जिसको गौमेध यज्ञ कहते थे। वो महाकाश्यप इसको कर रहे थे। अब महात्मा बुद्ध उधर से निकले भ्रमण करते हुए। जब पता लगा कि ये 700 बच्चियों को काट के बलि देने वाले हैं, और वो क्या होता था कि जैसे आप लोग सर्दी हो जाती है फिर भाप लेते हो ना, ऐसे वो स्वाहा करके उसकी जो भाप निकलती थी और उसका हवन होने के बाद उसको सूंघते थे। इस तरह का उन लोगों का प्रचलन था ये गौमेध यज्ञ का। और ये महाकाश्यप कौन थे? ब्राह्मण थे उस समय 2500 वर्ष पहले। तो 700 गाय, 2.5 साल की बछिया, 700 भेड़, 700 बकरी सब इकट्ठा करके स्वाहा करने वाले थे। जब भगवान बुद्ध उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने कहा कि इन मूक पशुओं की बलि देने से तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। तब वो महाकाश्यप क्या थे ना, बहुत क्रूर व्यक्ति थे। जो ऐसे पशुओं को काट के चढ़ा दे रहा है उसके अंदर कैसी दया। तो उन्होंने एक गेस्ट हाउस बनवा रखा था, अतिथि घर, विशिष्ट अतिथि गृह। और उसमें उसको कोई भी उनको परामर्श देता या उनकी बात का विरोध करता तो अपने शिष्यों से कहते, 500 उनके शिष्य थे विरक्त, वो भी महात्मा ही थे लेकिन ब्राह्मण थे, तो कि इसको ले जा करके उसी अतिथि गृह में ठहरा दो। और उसमें क्या है, एक सांप पाल रखा था। उस सांप को मनुष्यों को देख के चिढ़ थी, जाते ही काट लेता था। भगवान बुद्ध को भी बड़े प्रेम से उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि बिच्छुओं, बुद्ध का स्वागत करो, विशिष्ट अतिथि गृह में ले जाओ। बुद्ध चल दिए अपना खप्पर लेकर के। अब जितने लोग आज तक जाते थे जाकर के इतना बढ़िया व्यवस्था थी, VIP के जाके सो जाते थे। सांप काट लेता था और सुबह उठा के बोलता था कि उसको फेंक दो। उसको पक्का विश्वास था कि सुबह वो जिंदा नहीं बचेगा। अब बुद्ध अंदर गए तो वो तो महात्मा ठहरे, आराम से भजन में बैठ गए, खप्पर रख दिया सामने और सर्प जो है चारों तरफ घूम के देखा उनकी मुद्रा, उसका भी हृदय परिवर्तित हो गया और खप्पर में आके बैठ गया। और उसके बाद जब सुबह हुआ तो महाकाश्यप बोले अपने भिक्षुओं से, शिष्यों से, कि उस भिक्षु को, बुद्ध को ले जाके फेंक दो नदी में, क्योंकि मर गया होगा। लेकिन जब देखा तो दूसरा ही दृश्य था। उनके खप्पर में वो तक्षक आसन मार के, कुंडली मार के बैठा था, उनका भक्त हो गया था। फिर बाहर निकले भगवान बुद्ध तो फिर महाकाश्यप से उनका संवाद हुआ, उपदेश दिया। बोले तुम बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण हो, इतनी अच्छी कुल परंपरा में जन्मे, तुम्हारे यहाँ कौन सी कमी है? धन का अभाव नहीं लगता है, कोई कमी नहीं है, फिर तुम ऐसा क्रूर कर्म क्यों कर रहे हो? बहुत अच्छे ढंग से विधिवत समझाया बुद्ध ने। और महाकाश्यप जो है बुद्ध के पहले शिष्य हुए और अपने 500 शिष्यों के साथ उनके शिष्य हुए। ये था गौमेध यज्ञ। इसी तरह से जरासंध था द्वापर युग में, 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था। उसका
ऐसा मानना था कि साधारण मनुष्य की बलि क्या देना, जब बलि देना है तो राजाओं की बलि दो। भगवान जो देवता को प्रसन्न करना है वो बड़ी जल्दी देवी प्रसन्न हो जाएगी। 20,800 राजाओं को बंद बना के रखा हुआ था और उनकी बलि देने वाला था और उससे अजय हो जाता वो, कोई उसको जीत नहीं सकता था। लेकिन भगवान कृष्ण को पता चला कि निर्दोष राजाओं को बलि देने वाला है। भीम को लेकर के गए अर्जुन को और उसके बाद उसको ललकारा और भीम ने उसके 2 टुकड़े करके फेंक दिया। तो जो इतने क्रूर कर्मी है, पापाचारी है, यज्ञ नाम दे रखा है, यज्ञ है नहीं लेकिन यज्ञ नाम दे रखा है, कुछ भी करते हैं, इसको तामसी यज्ञ कहते हैं। ऐसी घटनाएं यज्ञ के नाम पर पहले भी प्रचलित थी और आजकल भी यज्ञ होते हैं, लेकिन गीता में इन यज्ञों का जो वर्तमान में होते हैं उनका कहीं भी जिक्र नहीं आया, कहीं भी चर्चा नहीं आई। गीता हमारा धर्म शास्त्र है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके विषय में शास्त्र प्रमाण है, तो कोई और शास्त्र प्रमाण नहीं है। इति गुह्यतमं शास्त्रम वेदमुक्तम मया नघ एतत् बुद्धा बुद्धिमान् स्यात् कृत्य कृत्यस्य भारत। अर्जुन, इतना अति गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान मेरे द्वारा तेरे प्रति कहा गया और इसके अनुसार तू आचरण करेगा, कोई भी मनुष्य आचरण करेगा, कृतार्थ हो जाएगा, वो जन्म मृत्यु से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए शास्त्र, कोई और शास्त्र नहीं खोजने लगना है, सिर्फ गीता की चर्चा और गीता के अनुसार ही आचरण करना है। तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम कारत न च सिद्धिं न वाप्नोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्र विधि को त्याग करके अन्य ढंग से, मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसको न सुख ही प्राप्त होता है और न परम सिद्धि ही प्राप्त होती है, वो इस लोक से भ्रष्ट और नष्ट हो जाता है। तो हमें आचरण करना है धर्म का, तो हमारे सामने शास्त्र है गीता, धर्म शास्त्र, उसके अनुसार ही आचरण करना है। अब बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि सबसे पुराना शास्त्र कौन सा है, सबसे पहली वाणी भगवान की कौन सी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में सूर्य से कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमभ्यम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छाक्वे ब्रवीत। अविनाशी योग को, योग नष्ट कभी नहीं हो सकता। योग माने मिलन, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, हमारा भगवान से मिलन क्या है, योग है। हम भगवान को कैसे प्राप्त करें, कैसे उनसे बात करें, कैसे वहां तक पहुंचे, उस विधि को क्या कहते हैं, योग शास्त्र कहते हैं। ये गीता क्या है, योग शास्त्र है, भगवान से मिलने की विधि है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस योग को कल्प के आरंभ में ही सूर्य से कहा। जब ये सृष्टि जो वर्तमान में चल रही है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, मानव की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, पृथ्वी नहीं थी, कोई ग्रह उपग्रह नहीं, तब मैंने सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इच्छाकु से कहा और इच्छाकु से राजर्षियों ने जाना। ये जो ज्ञान की, योग की परंपरा है, ये अविनाशी है, ये लोग तो कभी नहीं हुई, नष्ट कभी नहीं हुई। हाँ, मनुष्य भूल अवश्य जाते हैं, समय समय पे मानव जाति इसको भूल जाती है और इसलिए तो भगवान कहते हैं कि मैंने कहा और वही पुरातन योग मैं तुमसे फिर कहने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने कहा, अभी भी मैं ही बताने जा रहा हूँ। तो अर्जुन ने पूछा कि आप तो मेरे सामने मुझसे कुछ बड़े हैं, अभी जन्म लिए हैं, आपने सूर्य से कहा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, न त्वयवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा और न च एव भविष्यामि सर्वे वैमतः। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और न ऐसा ही है कि तू अथवा ये जो राजसी वृत्ति में पाए जाने वाले लोग, राजा लोग, किसी काल में नहीं थे। मैं और तू पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो वास्तव में अर्जुन क्या है, अनुराग ही अर्जुन है, जिसकी लगन लग गई भगवान से
वो प्रेमी भक्त क्या है? वो अर्जुन है। और कृष्ण कौन है? जो वर्तमान इस समय में तत्वदर्शी सदगुरु है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्म बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान वा प्रपद्यते वासुदेव शर्मिति सब आत्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों में तपस्या करते करते भगवत प्राप्ति वाला ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान कृष्ण कौन है वर्तमान में? जो इस समय इस धरती पे शरीर से है, जिसने भगवत प्राप्ति कर ली गीता के मार्ग पर चल के, वो आज का कृष्ण है। और जिसके अंदर लगन जागृत हो गई भगवत प्राप्ति की, वो आज का अर्जुन है। आपके अंदर जागृत हो गई तो आप भी अर्जुन है। अनुराग रूपी अर्जुन। ये अनुराग नाम वाली योग्यता किसी के अंदर भी प्रकट हो गई, जागृत हो गई, उसी दिन वो अर्जुन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, अब किए कोट जप जोग विरागा। बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। करो जप करो योग साधो नहीं, जब तक आपके अंदर अनुराग नाम वाली योग्यता नहीं है, अर्थात परमात्मा से विशिष्ट लगा वो वाली योग्यता नहीं है, तब तक भगवान आपके लिए नहीं है। इसलिए गीता का संपूर्ण उपदेश अनुरागी भक्त को उद्देश्य बना के कहा गया, बोला गया है सबके लिए, लेकिन विशेष उपयोग किसके लिए है उसका? जो अनुरागी है, भगवत पद का पथिक है, उसके लिए। और आंशिक उपयोग किसके लिए है? आप सबके लिए। अधिकारी कैसे बना जाता है? वो विधि भी उसमें है। क्यों? क्योंकि अपचेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। अत्यंत दुराचारी भी अर्जुन मेरा भजन करके क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। तो अत्यंत दुराचारी कोई अनुरागी नहीं होता है। अनुरागी उसको बनने के लिए अगर गीता के अनुसार आचरण करेगा तो वो शनै शनै आचरण करते करते अनुराग नाम वाली योग्यता उसमें भी आ जाएगी। इसलिए आप सब अधिकारी हैं अर्जुन बनने के। और जिस दिन अर्जुन आप बन गए, कृष्ण आपके समक्ष प्रकट होंगे। खोजना नहीं पड़ेगा, अपने आप अनुराग हमारे अंदर हो गया, भगवान के प्रति प्रेम। भगवान प्रेरणा करके, भगवान कृष्ण जैसा सदगुरु इस धरती पे कौन है, आपको वहां भेज देंगे या वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से अनुराग रूपी अर्जुन। तो भगवान कहते हैं कि मैंने कहा, तो योग क्या है? अनादि है, अविनाशी है, ये नष्ट कभी नहीं होता। लेकिन महापुरुष कम रहते हैं। समाज में तत्वदर्शी सदगुरुओं की संख्या बहुत कम रहती है। पूरी सृष्टि में मुश्किल से पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष एक या दो एक समय में होते हैं पूरी सृष्टि में। जैसे 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 करोड़ लोगों में जो पूर्णत्व प्राप्त सदगुरु हैं, एक समय में अधिक से अधिक 1, 2, 4, 6, बहुत कम समय ऐसा रहा जब 2, 4, 6 रहे। तो ये पूर्णत्व प्राप्त जो सदगुरु है, जो भगवान कृष्ण जैसे होते हैं, भगवान राम जैसे होते हैं, वो महापुरुष होते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं। लेकिन वो रहते संत के रूप में, वो होते संत ही हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोग मुझे मनुष्य समझते हैं, मनुष्य कह करके तुच्छ समझते हैं, क्योंकि मैं भी मनुष्य शरीरधारी हूँ। अर्जुन के सामने ही तो खड़े थे, तो उनका दोष भी क्या है? वो दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। भाई आपके उस दिव्य स्वरूप को क्यों नहीं जान पाते? तो भगवान कहते हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ो एवं ना विजानाति लोको मामज अव्यय। मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं हूँ, सब मुझको नहीं देख सकते। योग माया समावृत। पहले तो सामान्य जो माया है अविद्या, इसका आवरण है काम क्रोध राग द्वेष इच्छा, ये सब का आवरण अविद्या। और कोई इससे मुक्त होने के लिए प्रयास करने लग गया, भजन करने लग गया, तो योग माया भी एक आवरण ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी आत्म माया से मैं प्रकट होता हूँ। पहले योग माया अर्थात योग का अभ्यास जैसे जैसे आप करते जाओगे, गीतोक्त साधना करते जाओगे, वैसे वैसे भगवान प्रकट होते जाए। एकाएक प्रकट नहीं होंगे, अनेक जन्म संसिद्धि, कई जन्म लगेंगे। जैसे जैसे साधना होती जाएगी वैसे वैसे भगवान आपके उसी स्तर से आपके अंदर प्रकट होते जाएंगे। तो इसलिए सबके सामने प्रकट नहीं होते। तो भगवान का प्रकटीकरण एक लंबी प्रक्रिया है। ये गीतोक्त साधना पद्धति सी है। अब जो भगवान से मिलने की प्रक्रिया है, योग यानी भगवान से मिलने की जो विधि है, उस विधि को ही हम लोग गीता में उस विधि को ही यज्ञ कहा गया।
यज्ञ क्या है? योग की विधि, वह विधि जिससे भगवान को प्राप्त किया जाता है, जिसके आचरण से भगवान मिलते हैं। और जिसका आचरण यज्ञ का आप रोज करने लगो तो रोज भगवान उस यज्ञ में रहेंगे। जितनी देर आप भजन करोगे उतने भजन के प्रभाव से, उतने यज्ञ के प्रभाव से भगवान 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि यज्ञ के विषय में बताते हैं कि अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वो जो सर्वव्यापी परमात्मा है, कण कण में व्याप्त, वो रोज कहाँ रहता है? वो हर पल किस जगह पर उसका निवास है? हमारे हृदय में तो है ही, लेकिन वो हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है। उपयोग में कब आता है? हर पल हमको मार्गदर्शन करे ऐसी सुविधा कब होती है? तो वो कहते हैं कि नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो नित्य सदा यज्ञ में निवास करता है। यदि आप यज्ञ करोगे तो 24 घंटे आपके लिए वो उपलब्ध होगा। ऐसे हमारे सबके हृदय में, लेकिन उपलब्ध नहीं है, उपयोग में नहीं आ रहा है, काम में नहीं आ रहा है। अरे समुद्र का जल भरा हुआ है खाड़ी में, आप पी सकते हो, प्यास लगी है तो प्यास बुझ सकती है, कभी नहीं, उपयोग में नहीं आएगा। ऐसे ही भगवान सबके अंदर भरा हुआ है, समुद्र की तरह लबालब, लेकिन आपसे उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको उससे कोई मतलब नहीं है, सबके हृदय में है। भगवान को हमसे मतलब कब होता है? जब हम यज्ञ करते हैं तब भगवान हमसे मतलब रखते हैं, तब वो हमको मानते हैं, तब हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तब हमको चलाते उठाते बैठाते हैं। तो यज्ञ क्या है? परमात्मा से मिलने की विधि। तो यज्ञ पूरा होगा तब कहीं जाके परमात्मा मिलेगा, ऐसी बात नहीं। आज आप यज्ञ शुरू करोगे एकनिष्ठ होकर के, लगन लग गई, मन लग गया, तो आज ही परमात्मा आपको मार्गदर्शन करना शुरू कर देगा। इसमें समय का बंधन नहीं है, लेकिन मिलेगा कब? जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तब। तो यज्ञ क्या है? परमात्मा के प्राप्त करने की विधि। अब उस यज्ञ के 14 प्रकार बताए गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञार्थात अन्यत्र, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो कुछ भी इस संसार में किया जाता है वो कर्म नहीं है, वो इसी लोक का एक बंधनकारी कर्म है। जैसे लोग कहते हैं कि हमारा काम क्या है? अपनी ऑफिस में बैठना, अपना धंधा बिजनेस करना। सबका अलग अलग क्षेत्र कुरु कर्म। जो जिस काम का करता है वो उसी क्षेत्र में कहता है ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा कर्म है। नौकरी करने वाला कहता है मेरा ड्यूटी, मेरा कर्तव्य तो नौकरी करना है। और अलग अलग प्रकार के व्यापारी कहते हैं ये तो हमारा कर्तव्य है बिजनेस करना। किसान कहता है खेती करना मेरा कर्तव्य है, और वो अपने उस कर्तव्य को गीता से जोड़ देता है। वो कहता है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये गीता में लिखा है। कौन सा कर्म करो ये वो लोग नहीं जानते। यह भगवान कौन सा कर्म बता रहे हैं? यज्ञार्थात कर्मणो, केवल यज्ञ को करना कर्म है, अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। दूसरा जो कर्म आप दिन रात करते हो पेट के लिए, वो क्या है? बोले वो बंधनकारी कर्म है। उसको आप करते रहोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। रोज करोगे सुबह से शाम तक, और अंत में मरोगे तो फिर यही जन्म लोगे, फिर रोज करोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। यात्रा कभी बंद नहीं होगी, सुबह से शाम तक जीवन भर करोगे, लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। फिर पैदा होगे, फिर शुरू करोगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे। तो ये क्या है? बंधनकारी कर्म है, वो गीता का कर्म नहीं है। तो लोग उसको, अपने काम को गीता के कर्म से जोड़ देते हैं। बोले फल की इच्छा मत करो, चुनाव लड़ो, गीता का कर्म है। गीता कहती है ऐसा कोई नेता है जो फल की इच्छा नहीं करे और चुनाव लड़े? अंदर कौन झांक के देखता है कि इसके अंदर फल की इच्छा है कि नहीं? कहने से थोड़ी हो जाता है। तो इसलिए गीता को लोग नहीं समझे, तो कर्म को नहीं समझे। तो इसलिए यज्ञ यहाँ पे नाम आया कि यज्ञ क्या है? जिसको करना कर्म है, यज्ञ को करना कर्म है। अर्थात यज्ञ करने के लिए हमको कर्म करना पड़ता है, तब वो यज्ञ पूरा होता है। फिर कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मण, और शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद अकर्मण। नियतम कुरु कर्मत्वम,
अर्जुन तू निश्चित किए हुए कर्म को कर, जो मैंने किया, जनक इत्यादि पूर्वजों ने किया, जितने पूर्व में मुमुक्षु हुए, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा वाले हुए, उन्होंने किया। गीता में मैं तुझको बता रहा हूं, ये वही कर्म है, नियत कर, निश्चित किया हुआ है। अनादिकाल से इस सृष्टि में जितने महापुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, वो सब इसी गीता के यज्ञ के द्वारा हुए, गीता के यज्ञ को करके हुए। निश्चित किया हुआ ये विधि है भगवान की प्राप्ति के लिए, तो इसको करके ही वो ज्ञानी हुए, महापुरुष हुए, भगवान को पाए, और दूसरा कोई विधि नहीं है। भगवान कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न च सिद्धिम न वापनोति न सुखम न परम गति। इस गीता शास्त्र विधि को छोड़कर, इस यज्ञ को छोड़कर, गीतोक्त साधना को छोड़कर अपने अपने मन से जो पूजा पाठ करते हैं, उनको ना सिद्धि मिलती है ना सुख मिलता है, वो इस लोक से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए और कोई यज्ञ नहीं, और कोई विधि से भजन नहीं, सिर्फ गीतोक्त विधि से, उसका नाम यज्ञ है। तो यज्ञ नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा, तो तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा को लोग मानते हैं कि हम पैदा हो गए और जब तक हम मर नहीं जाएंगे तब तक का जो जीवन है उसको लोग कहते हैं शरीर यात्रा है, शरीर निर्वाह। ये शरीर निर्वाह तो लोग बड़े ढंग से, किसी किसी देश में ऐसी सुविधा है, जैसे अरब के कई छोटे छोटे देश हैं, कि आप कुछ मत करो, केवल बैठे रहो, अपना संतति बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, महीने का कितना 16,000 के 20,000 महीने का सरकार देगी, मतलब साल भर में 1 करोड़ आपको मिल जाएगा, कुछ मत करो। ऐसा इतना पैसा है उनके पास, शरीर निर्वाह तो उनसे अच्छा किसका होगा, ऐसे ही बैठे बैठे हो रहा है। तो ये शरीर निर्वाह के लिए गीता नहीं कह रही है। शरीर यात्रा ये नहीं है। शरीर यात्रा है क्या? वास्तव में जो शरीर आप देख रहे हो, ये कहाँ से आ गया? ये शरीर जो है संस्कारों पर आधारित है, और संस्कार कौन बनाता है? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन जो है संस्कार बनाता रहता है। संस्कार बनाना क्या होता है? आपका मन 24 घंटा कुछ न कुछ सोच रहा है। जैसे चूहा नहीं होता है, तो 24 घंटा उसके दांत खुजाते रहते हैं, वो कपड़ा कतरेगा, प्लास्टिक कतरेगा, तार कतर देगा, सब कुछ कतर देगा अगर उसका सुरक्षा नहीं किया गया। ऐसे ही ये मन क्या है ना, 24 घंटे सोचता है, सो जाता है तो सपने में भागता है। ये जो इसका कतर छांट लगा हुआ है, ये क्या है? संस्कार बनाना। जितना सोचेगा उतने शरीर, जितना सोचता जाएगा उतना ही शरीर के बीज तैयार करेगा। शरीर तो ये जो दिख रहा है उसी बीज का ये फल है। तो मन जो सोचता जा रहा है, एक एक विचार एक एक शरीर है, एक एक इच्छा एक एक शरीर है, वो सब हमारे इस दिमाग में जो स्मृति है उसमें पड़ा हुआ है संस्कार के रूप में। तो ये मन संस्कार बनाता है, और संस्कार जब पैदा होता है तो वो शरीर बन जाता है। अब संस्कार के आधार पर ये यात्रा चलती है। जितने संस्कार, ये शरीर की यात्रा क्या है? एक संस्कार का एक शरीर मिला है, समय आने पे पूरा हो गया तो काल आ गया तो शरीर मर गया। लेकिन ये शरीर मर जाता है और इसके अंदर जो जीव है वो दूसरा शरीर, उस संस्कार के अधीन होकर दूसरा शरीर पैदा कर लेता है माता पिता के संयोग से। माता पिता का संयोग क्यों चलता है? भगवान कहते हैं कि मैं ही परम चेतन बीज रूप से पिता हूँ और अष्टधा मूल प्रकृति माता है। जब तक जड़ और चेतन का संयोग रहेगा तब तक शरीर पैदा होते रहेंगे। ये बाहर के माता पिता तो निमित्त हैं, ये असली माता पिता नहीं है। असली माता पिता भगवान कहते हैं मैं खुद ही पिता हूँ, सबके अंदर बीज मैं ही हूँ, और मेरी जो अष्टधा मूल प्रकृति है यही माता है। ये जो बाहर के माता पिता ये निमित्त है। जब तक इन दोनों का संयोग तुम्हारे चित्त में रहेगा, जड़ और चेतन का, तब तक ये शरीर उत्पन्न होते रहेंगे, तब तक हम शरीर रूप में पैदा होते रहेंगे। ये शरीर मतलब हम सभी पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो जड़ और चेतन के संयोग से मुक्त हो जाता है जो भी साधना करके, गीतोक्त साधना यज्ञ करके जो जड़ प्रकृति से मुक्त हो जाता है, वही जो है जीव महापुरुष हो जाता है, भगवान का स्वरूप हो जाता है, भगवान से मिल जाता है। उस विधि को कहते हैं यज्ञ। तो यज्ञ नहीं करेगा तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। तो ये तो एक जीवन निर्वाह, ये शरीर यात्रा नहीं है। ये आत्मा जन्म जन्मांतरों से जैसा संस्कार वैसा शरीर, अनंत शरीर धारण कर चुके हैं हम। जब भगवान राम थे तब भी आप लोग सब थे, पर किस रूप में थे, कहाँ थे, आप नहीं जानते।
क्योंकि पहले आप नहीं होते तो आज आते कहाँ से, पहले भी थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब अव्यक्त आदि भूतानि, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले भी हैं, लेकिन किस रूप में है नहीं जानते। इस शरीर के बाद मरेंगे, मृत्यु के बाद भी हैं, लेकिन किस रूप में है आप नहीं जानते। बीच में केवल शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं, नहीं। अगर रहते वास्तव में होते आप लोग, हम लोग, तो इस शरीर में सदा रहते, क्यों मरते। लेकिन ये दिखाई पड़ रहे हैं, केवल दिखाई पड़ रहे हैं। 70 साल, 80 साल, 20 साल सिर्फ दिखाई पड़ते हैं, फिर लुप्त हो जाते हैं, और फिर पैदा हो जाते हैं, फिर लुप्त हो जाते हैं। इस तरह से शरीरों का तो अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यान्ह भारत, अव्यक्त निधनन्येव तत्र का परदेवना। जिनको अव्यक्त ही हो जाना है अर्जुन, उनके लिए शोक क्यों कर रहा है। जो दिखाई दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तू मारेगा तब भी ये मरेंगे, और नहीं मारेगा तब भी ये मरेंगे। उनका काल निश्चित है, समय निश्चित है। आइसक्रीम को आप खा लो, 10 मिनट में खा लो तो खत्म, और मत खाओ, रख दो 10 मिनट तो बह जाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा मारे हुओं को तू मार, मुर्दों को मारे। सब मुर्दे खड़े हैं, इनमें जिंदा कोई नहीं है। नहीं मारेगा तो भी मर जाएंगे, बात भी सही है। नहीं मारेगा तो भी, कोई मारे या ना मारे, व्यक्ति एक दिन मर ही जाता है ना, क्योंकि उसका काल निश्चित है, समय निश्चित है। इसलिए शरीर यात्रा सिद्ध हो जाए, इसके लिए तू यज्ञ कर। शरीर यात्रा सिद्ध होने का मतलब एक संस्कार से एक शरीर, अगले संस्कार के बाद दूसरा शरीर, अनंत जन्मों से यात्रा चली आ रही है। कब तक ये यात्रा चलेगी पता नहीं, लेकिन यदि आप गीतोक्त यज्ञ शुरू करोगे तो ये यात्रा एक दिन समाप्त हो जाएगी। गीतोक्त यज्ञ से, साधना से, जन्म मृत्यु से आप मुक्त हो जाओगे, शरीर यात्रा सिद्ध हो जाएगी। और नहीं करोगे तो चालू रहेगी। इसलिए यज्ञ कौन सा है जो आपकी शरीर यात्रा को, जन्म मृत्यु के चक्र को काटता है, वो गीता का यज्ञ है। अब उस यज्ञ के बारे में बताते हैं कि इस यज्ञ को किसने बनाया, ये पृथ्वी पर आया कहाँ से, हम लोगों के लिए किसने इसको बना के भेजा। तो इसको कहते हैं कि इसको ब्रह्मा ने बनाया। जैसे सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, तो उसी ब्रह्मा जी ने सबके अंदर यज्ञ भी बना करके, फिट करके, आदमी के अंदर आदमी को बनाता है ना, तो यज्ञ भी इसके दिमाग में फिट करके भेज देता है। तो स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, जो प्रजापति ब्रह्मा है उसने यज्ञ सहित इस प्रजा को रचा। और मनुष्य के अंदर यज्ञ भी रच करके उसने पैदा किया, और पैदा होने से पहले कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की वृद्धि करो। देवता माने देवी संपत्ति, सद्गुण। देवताओं की वृद्धि माने इस यज्ञ के द्वारा देवी संपत्ति का उत्कर्ष करो, और देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करेंगे। एक दूसरे की वृद्धि करते हुए, उत्कर्ष करते हुए परम से परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। इसलिए मनुष्य शरीर यज्ञ सहित इस धरती पर पैदा होगा, क्योंकि यज्ञ पशु नहीं कर सकते, पक्षी नहीं कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। यज्ञ केवल मनुष्य कर सकता है। विधाता ने इसी के अंदर वो यज्ञ रच करके भेजा है। यज्ञ सहित इस शरीर को बना करके, सब कुछ रेडीमेड करके बाहर पैदा किया है। तो यज्ञ हमारे अंदर प्रसुप्त है, सबके अंदर वो यज्ञ है। भगवान से मिलने की विधि सबके अंदर है, क्योंकि भगवान सबके अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सिद्धं तिष्ठति। सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा है, तो परमात्मा को पाने की विधि भी है, और जो परमात्मा को पाने की विधि है उसी का नाम यज्ञ है। योग की विधि उसी को कहा गया। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा ने इसको रचा और कहा कि भाई इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, अर्थात देवी गुणों को बढ़ाओ, सद्गुणों को बढ़ाओ, और परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करते हुए परम से को प्राप्त हो जाओ। इसके बाद अध्याय 4 में यज्ञ को स्पष्ट करते हैं। जो 14 प्रकार का यज्ञ है उसको भगवान कृष्ण बताते हैं कि किस यज्ञ को करना कर्म है, और किस यज्ञ को करके आपको भगवान मिल जाएंगे। जिसको पहले कहा कि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा हुए। संपूर्ण प्राणी जो दिखाई देते हैं वो कहाँ से पैदा हुए? अन्न से। बाहर जो दाल चावल है उससे पैदा नहीं हुए, वो अन्न नहीं है। वो तो अन्न माने परमात्मा, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही क्या है? अन्न है, जिसको पा करके ये आत्मा सदा सदा के लिए तृप्त हो जाती है। दाल चावल तो रोज खाते हो, तृप्त कहाँ होते हो? दूसरे दिन फिर चाहिए।
सुबह खा लिया तो शाम को फिर चाहिए। लेकिन आत्मा एक बार ब्रह्म रूपी अन्न को प्राप्त कर ली, पान कर ली, तो फिर उसको कुछ नहीं चाहिए, सदा सदा के लिए मुक्त। तो इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा ही अन्न है और उसी परमात्मा से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। और जब हम उससे पैदा हुए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? जिससे हम पैदा हुए हैं उसी में विलीन हो जाना। हमारा उद्देश्य क्या है? जिस ब्रह्म से हम उत्पन्न हुए संपूर्ण भूत, इनका उद्देश्य क्या है कि ये धीरे धीरे अपने शरीर बदलते हुए उसी ब्रह्म की तरफ चले जा रहे हैं। तो उसी को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, जिस ब्रह्म से हम उत्पन्न हुए। तो इसलिए कहा कि अन्नाद भवन्त भूतानि, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अर्थात भगवान से ही हम सब पैदा हुए। और हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न कैसे उत्पन्न होता है? वर्षा से। तो बाहर वर्षा होती है तो धरती पर अन्न नहीं पैदा होता है। तो यहाँ पे भगवान की सृष्टि कौन करता है? वर्षा। कौन सी वर्षा? पानी की वर्षा नहीं, पूर्वकृत कर्तव्य, जो आपने पहले भजन किया, नाम जप किया, इस जन्म में जब वो बरसेगा ना तो फिर आप गीता के मार्ग पे चले जाओगे। अगर वो पुराना पुण्य वर्षा, उस वर्षा से किसकी सृष्टि होगी? इस जन्म में आपके अंदर भगवान की सृष्टि होगी। पूर्वकृत कर्तव्य ही इस जन्म में भजन की जागृति करता है, क्योंकि पहले से करते चले आ रहे हो यज्ञ, इसलिए इस जन्म में पैदा हो गया, वापस पकड़ लिए। तो इस तरह से ये क्रम बताया। फिर अंत में कहते हैं कि तस्मात्, कर्म जो है ब्रह्म से पैदा होगा और यज्ञ जो है कर्म से उत्पन्न होगा। यज्ञ मतलब 14 प्रकार के यज्ञ कैसे पूरे होते हैं? जब आप कर्म करोगे, उनको कार्य रूप दोगे, तब यज्ञ पूरे होंगे। कर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो कहते हैं कर्म जो है ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। ब्रह्म स्थित जो महापुरुष है उन्होंने इस कर्म की रचना की, वो उनकी प्रेरणा से कर्म होता है। यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म किया जाता है, लेकिन कर्म होता कैसे? जब किसी महापुरुष की शरण में हम चले जाते हैं, उनसे प्रेरित होकर के कर्म होने लगता है, अर्थात यज्ञ अपने आप ऑटोमेटिक होने लगते हैं। और इसलिए कहते हैं कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। इस प्रकार से वो सर्वव्यापी परमात्मा हर समय हर पल यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो यज्ञ क्या है? उसको कहते हैं कि वो यज्ञ 14 प्रकार का है। यज्ञ जो है 14 प्रकार का है। सबसे पहला यज्ञ बताते हैं कि दैवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपास्ते ब्रह्म अग्ने अपरे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्वति। बहुत से योगी लोग दैवमेवा परे यज्ञम, दैवी संपत्ति को हृदय देश में बलवती बनाते हैं। ये दैवी संपत्ति क्या है? अध्याय 16 में भगवान ने वर्णन किया दैवी संपत्ति के 24 लक्षण। अहिंसा, सत्यम, आक्रोधो, त्याग, शांतिरपेशनम, दया, भूतेषु लोलुप्तम, आर्जवम, हीर्चापलम, एक श्लोक। फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं अभयम सत्व संशुद्धे ज्ञान योग व्यवस्थितो दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। फिर तीसरे श्लोक में बताते हैं तेज, क्षमा, धृति, शौचम, आद्रोह, नाति मानता, भवंत संपदम देवी और जातस्य भारत। ये 3 श्लोक में 24 लक्षण बताए कि देवी संपद है क्या, जिसको हमें बढ़ाना है। वास्तव में ये सब ईश्वरीय गुणों के नाम है। पहले बताया कि अहिंसा ये देवी संपद का लक्षण है। अहिंसा और हिंसा, हिंसा का मतलब मारना, अहिंसा का मतलब बचाना। तो यहाँ बाहर ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी को गोली मार दे वो हिंसा हो गई। ये तो जीवों के बदले हैं, बाहर होता ही रहता है। एक जीव का दूसरा जीव आहार है, बुद्धिहीन भोजन है और बुद्धिमान भोगता है। संसार तो सृष्टि तो मरण धर्म है, उसको अपना अपना बदला चुका रहे हैं। अहिंसा और हिंसा का अर्थ होता है कि जो आत्मा को अधोगति में ले जाते हैं, काम, क्रोध इत्यादि विकार, जो इस आत्मा को अधोगति में ले जाते हैं, तो आत्मा की हिंसा होती है, हत्या होती है। अर्थात अधोगति में जाते हो तो जन्म लोगे, बार बार मरोगे, तो इसको कहा गया हिंसा। क्यों हो जाती है आत्मा अधोगति में? क्योंकि कामनाओं के कारण। तो कामनाओं की पूर्ति क्या है? हिंसा है। और कामनाओं का त्याग क्या है? अहिंसा है। तो ये क्या है? देवी गुण है। जब आप अहिंसा को आचरण में करोगे तो स्वाहा, जैसे कि दैवमेवा परे यज्ञम, यज्ञ में क्या होता है? एक वेदी होती है, कुछ उसमें मिक्स सामग्री होती है,
उसको बोल के स्वाहा करते हैं, वो जलती है। ऐसा आपने बाहर का रूप यज्ञ का देखा है। तो ये बाहर ऐसा रूप बनाया किसने, ऐसा क्यों बनाया गया? वास्तव में ये एक प्रतीक है, और प्रतीकों के बारे में जब लोग नहीं समझते ना, तो प्रतीक एक रूढ़ी बन जाते हैं। जैसे आप पहले लोग बाजार में जाते थे मेला देखने या कुछ सामान लेने, तो एक गमछा में कि भाई घर में पहले लिखे पढ़े लोग नहीं थे, तो क्या क्या लाना है, एक गांठ लगाया, 7 सामान लाना है तो 7 गांठ गमछा में लगा लिए, कंधे पर रख लिए, गए बाजार में, फिर देखा 7 सामान लेना है, एक सामान लिया, एक गांठ खोल दिए, दूसरा सामान लिया, दूसरी गांठ खोल दिए, 7 सामान ले लिए, 7 गांठ खोल दिए, काम पूरा हो गया। गांठ सिर्फ इसलिए लगाई गई थी कि वहां हमको सामान की याद आ जाए। अब तो लोग डायरी में लिख लेते हैं, अब तो मोबाइल में। अब वो क्या हो गया कि ऐसे ही जो अंदर के यज्ञ थे, भगवान कृष्ण जिनको 14 प्रकार का यज्ञ बता रहे हैं, उनके प्रतीक के रूप में बाहर आग जलाई गई। ऋषियों मुनियों ने एक प्रतीक रखा कि चलो भाई, लोग ऐसे स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे तो भीतर के यज्ञ की याद बनी रहेगी, तो भीतर वाले यज्ञ को नहीं भूलेंगे। लेकिन हो गया उल्टा, बाहर वाला यज्ञ तो याद रह गया, भीतर वाले गीता के यज्ञ को भूल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामान आ गया घर पे और गांठ लगी रह गई गमछा में, ये इसका मतलब हुआ। ऐसे ही ये बाहर के यज्ञ और कोई इनका मतलब नहीं है, वो गांठ लगी हुई है, वो प्रतीकों की पूजा हो रही है, वास्तविक यज्ञ से दूर हो गए। तो दैवी संपत्ति के 24 लक्षण बताए, इनको बढ़ाना। जब ये अहिंसा बढ़ेगा, अक्रोध बढ़ेगा, तो किसका हवन होगा? अहिंसा बढ़ेगी तो हिंसा का हवन होगा, होगा कि नहीं होगा? और अक्रोध बढ़ेगा, क्रोध का न होना बढ़ेगा, तो कौन भस्म होगा? क्रोध करने की वृत्ति। इसलिए इसको दैव यज्ञ कहा गया। दैवी संपत्ति बढ़ेगी तो आसुरी संपत्ति का हवन होगा। तो दैव मेवा परे यज्ञम, 24 लक्षण जब बढ़ेंगे तो इसके विपरीत जो 24 आसुरी संपत्ति के लक्षण हैं, इन सद्गुणों का अभाव क्या है? वो आसुरी संपत्ति है, वो भस्म होगी, उनका हवन होगा। इसलिए देव यज्ञ सबसे पहला बताया। तो ये 24 लक्षणों में एक लक्षण ये भी है कि एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना, ये भी देवी संपत्ति का लक्षण है। कौन से परमात्मा में? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो तिष्ठति, जो सबके हृदय में रहता है, उस एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना देव यज्ञ के अंतर्गत पहला यज्ञ है। फिर 24 लक्षणों को देवी संपत्ति के अपने आचरण में ढालते जाओगे तो आसुरी संपत्ति के इसके विपरीत लक्षण है, वो भस्म होते जाएंगे। विपरीत कौन से लक्षण है? अहंकार, बल, घमंड, ईर्षा, ये सब विपरीत लक्षण बताए। और भगवान ने अध्याय 16 में कहा कि अर्जुन, तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, इसलिए तू मुझे प्राप्त करेगा। इसके विपरीत आसुरी संपत्ति को प्राप्त व्यक्ति क्या कहता है? ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, जैसे कम्युनिस्ट बोलते हैं। पहले बोलते थे रूस में, चीन में पढ़ाया जाता था कि ईश्वर होता ही नहीं है। अब थोड़ा कमजोर पड़ा है, जब बाहर देखे कि नहीं कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं, नहीं तो पूरे के पूरे देश कम्युनिस्ट क्या थे? भगवान को न मानने वाले। तो आसुरी वृत्ति वाला पुरुष कहता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। अपने इंडिया में भी बहुत से हैं लोग, तो बोले संसार स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसमें भगवान का कुछ योगदान नहीं है। तो ये शरीर से पैदा हुआ है, तो मरे हुए आदमी पैदा कर दे, कोई बच्चा पैदा कर सकता है? शरीरों को मिला दो, मरे हुओं को बच्चा पैदा होगा? नहीं। वो जो चेतना है, भगवान पहले ही कह चुके हैं कि परम चेतन बीज रूप से मैं पिता हूँ। ये जो पिता है, इसके अंदर जो चेतना है ना, वो भगवान, वही असली पिता है। चेतना निकल गई, आत्मा निकल गई, फिर शरीर किसी काम का नहीं, किसी का पिता नहीं हो सकता। और जो प्रकृति माता है, स्त्री के अंदर प्रकृति है, आत्मा निकल गई, मर गया, वो किसी की माता नहीं हो सकती। तो असली माता पिता इस शरीर में कौन है? भगवान। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आसुरी वृत्ति को प्राप्त पुरुष कहता है कि संसार स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, भोग भोगने के लिए जितना हो भोगों का संचय करो, चाहे अन्याय पूर्वक करो, पर भोगों का संचय करो। और वो असामाजिक कदम भी उठाया करते हैं, दूसरे को नष्ट करने के लिए क्रूर कर्मी पापाचारी लोग इस धरती पर पैदा होते हैं, और वो भी यज्ञ करते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं करते। जैसे जरासंध कर रहा था, राजाओं की बलि दे रहा था, वो क्रूर कर्मी पापाचारी का यज्ञ था।
लोग दूसरे को नष्ट करने के लिए तमाम प्रकार के तंत्र विद्या कराते हैं, वो भी क्रूर कर्मी पापाचारियों का यज्ञ है। भगवान कहते हैं कि ऐसे नरा अधमों को जो यज्ञ नाम दे रखा, यज्ञ है नहीं, उसके नाम पर कुछ भी पशु बलि करते हैं, ऐसे नरा अधमों को मैं बारंबार नरक में फेंकता हूँ। बारंबार नरक में फेंकना क्या है? क्या ऊपर कहीं गड्ढा भरा हुआ है जिसमें आपको सड़ा दिया जाएगा, खोलते हुए तेल का कड़ा है जिसमें आपको फेंक दिया जाएगा? वो सब नहीं, अजस्र आसुरी योनियों में गिराता हूँ। अजस्र आसुरी योनि क्या है? भेड़ बकरी बन गए हैं, उसके बाद बेच दिया कसाई ने, कसाई के हाथों खटाक से काट दिया, वो देख ही नहीं रहा है, उसको लग रहा है हम लकड़ी काट रहे हैं, ऐसा निर्दय हो जाता है, वो अजस्र आसुरी योनि है। मुर्गा है, अपना ट्रक में भर के जा रहा है, कंटेनर में भर के उधर ले गया, वो अपना ऊपर देख रहा है, अपना काटता चला जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि इसमें जीव है, ये अजस्र आसुरी योनि है। जो यज्ञ नाम दे करके और अनैतिक काम करते हैं, दूसरे को नष्ट करने के लिए तामसी यज्ञ करते हैं, उनको मैं बारंबार अजस्र आसुरी योनियों में गिराता हूँ। यही नरक है। न कि बाहर नरक का मतलब कि कहीं जो है नरक कुंड भरा हुआ है जिसमें आपको, जैसे मुसलमान कहते हैं कि क़यामत आएगी तो आग जल जाएगी, सब लोग उसमें चमड़ा सिकुड़ जाएगा, फिर खुदा नया चमड़ा दे देगा, सब गप है। कहीं बाहर कोई ऐसी आग जलने वाली नहीं। मतलब जब आप मरने वाले होते हो तो 104, 105, 106 डिग्री बुखार हो जाता है, तो आग जल गई ना, बस हो गया। हिंदुओं की बातों को अपने में लिख लिया है उन्होंने, भाषा बदल करके, और उनके पास कुछ नहीं है। पुनर्जन्म सब जगह है। जब खुदा नया चमड़ा देगा तो नया चमड़ा और नया शरीर में कोई फर्क होता है? चमड़ा और शरीर एक ही बात है। और उसमें कुरान में लिखा है कि अल्लाह नया चमड़ा देता है, पुराना चमड़ा उस आग में फेंक देता है ना, दोजख की अग्नि, जहन्नुम की अग्नि उसको बोलते हैं। वो चमड़ा सिकुड़ जाता है, वो मरता नहीं है, क्योंकि वहाँ ऊपर जो है नरक में कोई मरता नहीं है। भोग भोगने के लिए ही तो नरक जाते हैं लोग। मर जाएगा तो भोग ही कैसे भोगेगा? वो मरते यहाँ पर हैं, उधर नहीं मरते हैं। तो वो ही कल्पना हिंदुओं वाली उन्होंने की अपनी भाषा में। बोले आग में जला देता है, चमड़ा सिकुड़ता है, कष्ट मिलता है, फिर नया चमड़ा देता है, फिर जला देता है। तो आप पैदा हुए, मर गए, चमड़ा सिकुड़ गया, फिर पैदा हुए, फिर जन्म लिए, बड़े हुए, फिर मर गए, चमड़ा सिकुड़ गया। यही क्रम तो यहाँ चल रहा है, जो इसी बात को कुरान में ऐसे बोल दी। तो पुनर्जन्म ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी धर्म में पुनर्जन्म उसमें उनकी किताब में नहीं है तो नहीं होता है। वो जानते ही नहीं, उस चीज को समझते ही नहीं है। तो इसलिए दैवी संपत्ति को बलवती बनाना, इसमें होता क्या है? आसुरी संपत्ति का अभाव। इसलिए दैवी एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके, कौन से में? जो हृदय में परमात्मा रहता है उसमें। जब आप श्रद्धा स्थिर करोगे तो फिर कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, नाम का जप भी एक यज्ञ, वो सबसे प्रमुख यज्ञ। नाम जपोगे तो उनकी प्रेरणा से, हृदय की ईश्वर की प्रेरणा से आपको बाहर भगवान का स्वरूप महापुरुष कौन है उसकी पहचान होगी। पहले भगवान कहते हैं कि अर्जुन ईश्वर तुम्हारे हृदय में, उसकी शरण जा। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी भावना, मैं जो बाहर खड़ा हूं मैं ईश्वर हूं, मेरे पास आओ। एक ही महापुरुष दो बात कह रहा है। पहले कह रहा है ईश्वर तुम्हारे अंदर है, उसको मानो, फिर कह रहा है मैं खड़ा हूं मुझे मानो। इसका मतलब क्या है? भगवान कृष्ण नहीं, भगवान शंकर, भगवान राम आके खड़े हो जाए, आप कैसे पहचानोगे? अर्जुन भी नहीं पहचान पा रहा था। कबीर कहते हैं कि समझाऊं सारा जग अंधा, एक दो होए तेरे समझाऊं सभी भुलाने पेट के धंधा। कबीर तो पूरी सृष्टि को ही अंधा कहते हैं। वहां 18 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है लड़ने के लिए। 18 अक्षौणी सेना का मतलब 6-7 अरब लोग, सब के सब अंधे। अर्जुन जो पास में रहता था वो भी अंधा। जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं तो आंखें मलता रह जाता है, कुछ नहीं दिखता है। तो अंधा नहीं था तो क्या था? फिर दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, तब उसको पता चलता है कि जो 3.5 हाथ का शरीर है, भगवान खड़े हैं, ये 3.5 हाथ के नहीं है, ना आपका आद है, ना अंत है, ना मध्य है। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तो सारा आकाश जो हम देखते हैं सब उनके अंदर था। भगवान दिखाते चले गए कि चराचर विश्व को एक स्थान पर खड़ा देख, चराचर विश्व पूरा ब्रह्मांड एक कोने में देख। उसके बाहर भी कुछ था, इसका मतलब पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड एक कोने में दिखाया तो उसके अलावा भी कुछ था
जो भगवान बता नहीं पा रहे थे, अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। ऐसी ऐसी चीजें उसमें थी। दिखाते चले गए, ये देख अश्विनी कुमारों को देख, कमल के फूल पर ब्रह्मा को देख, शंकर जी को देख, विष्णु को देख, कुछ नहीं दिखा। आंखें मलता रह गया। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें वो दृष्टि, रुक जाते हैं भगवान, दिखाना बंद करके बोले सुन रुक, तुम्हें वो दृष्टि देता हूं जिससे तू मुझे देखे। दृष्टि प्रदान की है, तब वो कहता है ना आप काले हैं ना आप गोरे हैं, आप किसी के समकक्ष है ही नहीं, तो सखा किस बात के? सखा वो होता है जो बराबर का होता है। जब विराट रूप देखा तो गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, अनंत प्रभाव वाले आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं लोगों का बड़ा हुआ काल हूं, प्रतिपक्षियों की सेना में जितने योद्धा हैं और तुम्हारे पक्ष में भी, ये तू युद्ध नहीं करेगा तभी भी नहीं बचेंगे। ऐसी बात नहीं है कि युद्ध करेगा तो यही लोग मरेंगे, तुम लोग भी सब मरोगे। मैं बड़ा हुआ काल हूं। और विराट रूप में जब देखा अर्जुन ने ना, दृष्टि प्रदान किए, तो एक तरफ से कौरव सेना फिर पांडव सेना मुंह में प्रवेश कर रही है। भगवान चबाते चले जा रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, सब विलीन होती चली जा रही है। तो कहते हैं कि बड़ा हुआ काल हूं, भगवान ही सबसे बड़े काल है और कोई काल नहीं होता है। तो तिनको काल रूप में ताता, शुभ और अशुभ कर्म फल जाता। जो भजन नहीं करते उनके लिए भगवान ही यमराज बन जाते हैं, कोई यमराज नहीं है, कोई काल नहीं है। नहीं लड़ेगा तो भी ये मारे जाएंगे। इसलिए निमित्त मात्रम भव सभी सच, केवल यश को प्राप्त कर, मेरी आज्ञा का पालन करे तो मरे हुए। तो बाहर के लोगों को नहीं मारना है, बाहर के लोगों को नहीं मारना है। पहले भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो शरीर के लिए ही पछता है वो अविवेकी और मूढ़ है। यदि शरीर की रक्षा में अर्जुन खड़ा हुआ है तो अर्जुन भी अविवेकी और मूढ़ हो गया, और भगवान कृष्ण अर्जुन की रक्षा में खड़े हैं तो वे भी अविवेकी हो गए। तो वास्तव में ये क्या है, किसको अर्जुन मान रहा है? अर्जुन माने अनुराग, और अनुरागी के सामने लड़ता किससे लड़ता है? कौन सी सेना खड़ी हुई है? आसुरी वृत्ति खड़ी हुई है। कौरव माने आसुरी संपत्ति, जो कर्म में प्रवृत्त रहो, पहुंचोगे कहीं नहीं। वो क्या है? कुरु सेना। और पांडव कौन है? पुण्यमयी वृत्ति, नियत कर्म आप करोगे तो कहीं पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? भगवान के पास। तो इसलिए ये अंतःकरण की लड़ाई है। अनुरागी जो भक्त है वही अर्जुन है, और सदगुरु के रूप में जो सृष्टि में भगवान कृष्ण है, जो इस धरती पर है, वो जो सदगुरु है वही भगवान कृष्ण का स्वरूप है। जब सदगुरु मिल जाते हैं तो ये गीता का युद्ध हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में होने लगता है, बाहर नहीं होता है। बाहर शरीरों को आप मारोगे तो अर्जुन जो है 1 करोड़ बार मारे, शरीर मारने से मरेगा? पाषाण से जीर्णानि यथा विहाय, ये तो वस्त्र है। आत्मा इस वस्त्र को छोड़ती है और दूसरा वस्त्र धारण करती है। तो शरीरों को मारने से भी तो शरीर नहीं मरेंगे। लाख अर्जुन मारता रहे, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, मारते जाएगा अर्जुन, वो पैदा होते जाएंगे, कहाँ मरेगा? ये शरीर केवल अव्यक्त होता है। मरने का मतलब ये शरीर मरता नहीं है, ये इधर दिखाई देना बंद हो जाता है और किसी के घर में किलकारी गूंजती है, वहां पैदा हो जाता है। ये जो है मरता नहीं है। जैसे वो जो चीता, कभी कभी इसमें आता है कि चीता जो है बतख को पकड़ने के लिए तालाब में उसको पकड़ने के लिए कोशिश करता है, और वही रहता है बतख। चीता झपटता है, वो दूसरी जगह प्रकट हो जाता है, और फिर चीता झपटता है, फिर अंदर घुस जाएगा, फिर दूसरी जगह जाके वो चीता जो है, शेर या चीता छोटे से तालाब में बतख को नहीं पकड़ पाता। ऐसे ये शरीर मरता नहीं है, इसका केवल परिवर्तन होता है, ये अपना स्थान बदलता है। आज यहाँ पर है, ये माता पिता हैं, कल दूसरे माता पिता हो जाएंगे, आकृति चेंज हो जाएगी। रहेंगे 5 तत्व ही। शरीर जो है जल अग्नि वायु और पृथ्वी से बना है, तो दूसरे के यहाँ पैदा होगा, वहां भी यही 5 तत्व होंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मृत्यु से भी शरीर में कोई कुछ बदलता नहीं है। ये मरता है तो आकाश आकाश में चला जाता है, जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि मिल जाती है, धरती धरती में, वायु वायु में, पांचों तत्व मिल जाते हैं। और जिस शरीर में पैदा हो रहा है ना, वहां फिर वापस उस माता पिता से फिर ये 5 तत्व उसको मिल जाते हैं। तो ये मरने के बाद भी नहीं मरता, ये तो केवल अव्यक्त होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। यही इसी ज्ञान को देने के लिए गीता भगवान ने बताई कि ऐसा मत सोच के मर जा, तू मारेगा तब भी ये नहीं मरेंगे। तब फिर भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं कि निमित्त मात्र खड़ा, तू मार, युद्ध कर, इन मरे हुओं को मार। मरे हुओं को मारने का क्या मतलब है? जो मरे हुए हैं उनको मारने की क्या जरूरत है?
मारने की जरूरत इसलिए है कि हम सब मरे हुए हैं, फिर भी हम जो है जन्म ले रहे हैं, और जन्म ले रहे हैं तो बीच में क्या होता है, केवल जन्म लें और मरे इतनी बात नहीं है, बीच में तमाम अपार असहनीय पीड़ा है। अस्पताल में आप चले जाओ, क्या स्थिति है। इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए युद्ध करना है, भजन करना है, ताकि जन्म लेंगे न जन्म लेंगे न ये सब चीज देखना पड़ेगा, इसके लिए यज्ञ करना है। तो दैवी संपत्ति को बढ़ाओगे तो आसुरी संपत्ति का हवन होगा। फिर कहते हैं ब्रह्म अग्नि अपर यज्ञम, ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में हवन किया जाता है। ब्रह्म अग्नि का मतलब क्या है, ब्रह्म रूपी यज्ञ क्या है। परम ब्रह्म परमात्मा जिस महापुरुष में प्रकट हो गया, जो भगवान कृष्ण की तरह जो सदगुरु हैं, वो क्या है, वो ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। यज्ञ के द्वारा यज्ञ में हवन करना मतलब उधर महापुरुष है और इधर उनका स्मरण करो, तो इधर स्मरण करोगे तो दूसरे रूप स्वाहा हो जाएंगे, इधर भी उनका रूप, और बाहर तो वो खड़े ही हैं, अपने अंदर भी उनका रूप बनने लगेगा। अन्य दूसरे रूपों को, दूसरी आकृतियों को हटाने में सहायता मिलेगी। भाई दूसरी आकृतियों ने, दूसरे रूपों ने ही तो हमको इस धरती पे पैदा कर रखा है, तो दूसरे रूपों को कैसे हटाएं। जब कुछ दिखाई पड़े तो वहां पे सदगुरु को देखो, तो उसमें क्या होगा, जो दूसरा विषय विकार उत्पन्न करने वाला रूप है वो स्वाहा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो महापुरुष के स्वरूप का स्मरण यज्ञ है। स्मरण करने लगे तो कर्म हो गया। स्मरण यज्ञ है, लेकिन यज्ञ को जब आप करोगे तब कर्म हो जाएगा। तो स्मरण करने लगे तो यज्ञ को कार्य रूप दे दिया, कर्म हो गया। फिर आगे बताते हैं, श्रोत्रादि इंद्रिय अन्य, श्रोत्रादि इंद्रिय अन्य, संयम अग्नि ज्योति, और शब्दादि विषयान्य इंद्रिय अग्नि ज्योति। श्रोत्रादि इंद्रियाण अन्य, संयम अग्नि ज्योति। यहाँ पे अग्नि अग्नि शब्द आ रहा है, यहाँ कोई आग नहीं जलती है। जैसे आप अग्नि में डालते हो, बाहर का यज्ञ नहीं देखते हो, वो यज्ञ वाली बात नहीं है। बाहर लकड़ी जला दो, कुछ भी डाल दो, जल जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है कि यज्ञ वाली अग्नि में स्वाहा बोलोगे तभी जलेगा। कोई किसी भी अग्नि में डाल दो। आजकल तो जो बिजली का नहीं होता है शमशान घर, पहले लकड़ी, अब बिजली में डाल दो वहां भी स्वाहा हो जाएगा। वो तो दिखाई भी नहीं देती है, उधर स्वाहा कर देती है। तो इसलिए अग्नि अग्नि शब्द आ रहा है यहाँ। इतना ही मतलब है कि श्रोत्र इत्यादि अग्नियों इंद्रियों को संयमित करना। यहाँ क्या है, संयम ही एक अग्नि है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे संयम एक ऐसी अग्नि है जो विकारों को भस्म कर देती है। कौन से विकारों को? श्रोत्र है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, इनके 5 विषय हैं। कान का विषय क्या है? शब्द सुनना, जो प्रिय लगता है वही आप सुनोगे। किसी को भजन अच्छा लगता है, किसी को गाने अच्छे लगते हैं, वो कान का विषय हो गया। अब सुनोगे इतना ही पर्याप्त, इतना ही नहीं है, सुन करके वैसा करोगे भी। तो आप किधर चल दिए? मन में संकल्प आया, और जब संकल्प आया तो शरीर पैदा हो गया, शरीर के बीज बना लिए, अब पैदा होना पड़ेगा आपको। तो सुन करके जो शब्द मिल रहा है, तो श्रोत्र इंद्रिय को, कान को संयमित करो। जब आप संयमित कर दोगे तो संयम क्या है? अग्नि है। और इसमें क्या स्वाहा हो जाएगा? कान से मिलने वाले विषय। इसलिए इसको क्या कहा गया? संयम रूपी अग्नि में हवन करना, इंद्रियों के विषयों को, अर्थात इंद्रियों को अपने विषयों से संयमित करना। आंख का विषय क्या है? रूप देखना। जब आप रूप देखोगे तो विषय मिलेगा, तो इसलिए आंख का संयम कर लो। कहाँ करना है? नाम जप में, भगवान के स्वरूप में संयम कर लोगे तो फिर वो संयम की अग्नि में दूसरे विषय जल जाएंगे। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, जब इंद्रियों को संयमित कर लोगे विषयों से, तो उन विषयों का हवन हो जाएगा। कहाँ? संयम रूपी अग्नि में। संयम क्या है? अग्नि है, उसमें जल जाते हैं। क्यों? और ये विषय क्या देते हैं? यही हमको जन्म मृत्यु देते हैं। जितना देखते जाओगे, उतना विचार करते जाओगे, उतना ही शरीरों का निर्माण। ये शरीर ही अनंत शरीरों के लिए प्रोडक्शन हाउस बनता है। हमारा यही शरीर, यही मन जो है अनेक शरीर पैदा करके इधर ही छोड़ जाता है। आगे जो पैदा हो रहे हैं वो इसी का अपना श्रृंखला है।
उसी संस्कार का शरीर बनेगा जो अभी आपने सोच लिया, विचार लिया, यही बीज आगे चल के पैदा होंगे माता पिता से। तो इसलिए पांचों ज्ञानेंद्रियों को संयम करोगे, संयम अग्नि है, इनके विषय जल जाएंगे। अब हम संयम तो कर लिए, श्रोत्रादि इंद्रियानन्य संयम अग्नि सुजुयति। आधे श्लोक में बताते हैं कि शब्दादि विषयानन्य इंद्रिय अग्नि सुजुयति। पहले इंद्रियों को संयम करना, संयम एक अग्नि है जिसमें इंद्रियों के विषयों से संयमित किया जाता है। यहाँ कहते हैं कि शब्दादि विषयानन्य, जो इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये क्या है? ये हमको भटका देते हैं। हम इंद्रियों को संयम करके भजन कर रहे हैं, लेकिन शब्द सुनाई पड़ गया, तब क्या करें? भटक के मन चला जाएगा। तो फिर कहते हैं कि इंद्रियों को ही अग्नि बनाओ। जो संयम आप कर रहे हो तो संयमित इंद्रियां क्या होती हैं? वो अग्नि बन जाती हैं, प्रज्वलित अग्नि। आंख, कान, नाक सब आपका संयमित है, भगवान के नाम के जप में लगाए तो इंद्रियां क्या बन गई? अग्नि। अब इसमें क्या स्वभाव हो जाता है? जो शब्द मिला, संयमित व्यक्ति है, यज्ञ कर रहा है, संयम साध रहा है, उसके सामने कोई शब्द आया तो वो उसका आशय बदल लेता है। कोई गाना सुनाई दिया तो भटकेगा नहीं, आध्यात्मिक अर्थ लगा लेगा। ब्रह्म विद्या है तो गाना कितना भी अश्लील है, वो उसको भगवान से जोड़ देगा। तो जो बेकार पैदा करने वाला गाना था वो आपको भगवान की तरफ ले जाएगा। ये क्या है? इंद्रिय अग्नि बन गई, और जो शब्द से उत्पन्न होने वाले विकार थे वो इंद्रियों के अंतराल में ही विलीन हो गए, वो बाहर पैदा ही नहीं हो पाए, पैदा होने से पहले ही दग्ध कर दिए गए। इसको कहते हैं इंद्रिय अग्नि। और फिर एक बार अर्जुन चले गए स्वर्ग में। अर्जुन स्वर्ग में चले गए तो वहां पे देवता लोग बैठे नृत्य देख रहे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी, जो एक अप्सरा थी। सारे देवता लोग मग्न होके, तल्लीन होके उनका नृत्य देख रहे थे। अर्जुन भी नृत्य देखने लगे, वो भी तल्लीन होके देख रहे थे। तो फिर कहा देवताओं ने कि देवराज इंद्र, तुम तो कहते थे तुम्हारा बेटा शक्तिशाली है, जितेंद्रिय है, ये तो हम देख रहे हैं कि इसको तो ये भी भान नहीं है कि इससे बड़े बड़े देवता बैठे हैं, हम एक टक होके न देखें, इतना भी मर्यादा इसको नहीं है। तो इंद्र ने देखा कि हाँ बात तो सही है, ये तो अर्जुन से ही पूछने पे पता चलेगा कि वो क्या देख रहा है, जो हम देख रहे हैं वही देख रहा है कि कुछ और देख रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हैं दूसरा व्यक्ति भी वही देख रहा है, ये सब अंदर की चीजें हैं। आंख तो एक ही जगह सबकी जमी हो सकती है, लेकिन अंदर क्या देख रहा है ये आप नहीं जान सकते। तो अर्जुन को जब सब लोग अपना सभा भंग हुई तो अर्जुन का देखना, फिर भी अर्जुन देख रहा था, तब उसको अर्जुन को झकझोर के पूछा कि क्या हुआ, क्या देख रहे हो? तब अर्जुन ने कहा कि मैं अपनी माता कुंती को देख रहा हूं। तो बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि बहुत दिन हो गए, हो सकता है माता जी का इतना कष्ट है, शरीर छूट गया हो और इस देवलोक में आ गई हूँ और यहाँ की मर्यादा के अनुसार उनको यही कार्य मिल गया हो, यहाँ की मर्यादा के अनुसार यही कार्य मिल गया हो, तो इसलिए मैंने देखा कि माता कुंती मेरी माता श्री स्वर्ग में कहाँ से आ गई। अब उस नृत्य को देख करके देवता लोग झूम रहे थे, मग्न हो रहे थे, और अर्जुन क्या देख रहा था? अपनी माता जी। जो विकार उत्पन्न हुए इंद्रियों में उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त हो गए। ये क्या है? इंद्रिय अग्नि। इसमें हवन क्या हुए? रूप से उत्पन्न होने वाले विकार। ऐसे ही प्रत्येक इंद्रियों की अग्नि बना लो। संयमित इंद्रियों को आप अग्नि बना लोगे, आपकी इंद्रियां संयमित हैं तो आपको कुछ भी दिखाई पड़ा, कुछ भी सुनाई पड़ा, कुछ भी स्पर्श हुआ, सब इंद्रियों के अंतराल में ही दग्ध हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इंद्रिय अग्नि में विषयोत्तेजक शब्दों का, रूप का, स्पर्श का भस्म। ये भी एक यज्ञ। फिर अगली उसमें श्लोक में बताते हैं द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय संसित व्रता। इसमें कई यज्ञों का नाम आया। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, और स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, यतय संसित व्रता। अहिंसा तीक्ष्ण वृत्तों का पालन करते हैं, अर्थात योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
धारणा, ध्यान, समाधि, ये भी सब यज्ञ। इसमें कई यज्ञों का नाम आया, 6-7 यज्ञों का, एक ही श्लोक। तो बताते हैं कि द्रव्य यज्ञ। अब द्रव्य यज्ञ में कौन सी अग्नि पैदा होती है? द्रव्य मतलब जो विषय वस्तु आप चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, रुपया पैसा, जो कुछ भी आपके पास द्रव्य है, आप महापुरुष की सेवा में चढ़ाएंगे, सदगुरु की सेवा में, तो वहां चढ़ाओगे तो उसका सदुपयोग हो गया। और वहां न चढ़ा करके गलत जगह पे लगाते हो तो वो जो है वो धन आपको विषयों की तरफ ले जाएगा, उसका दुरुपयोग भी हुआ और आप भी विषयों की तरफ चले गए। तो ये यज्ञ क्यों है? क्योंकि धन का सदुपयोग हुआ, इसलिए इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। भंडारा करना, ये सब करना इसके अंतर्गत आता है। और भी जो सत्कर्म किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है कि धन के द्वारा, द्रव्य के द्वारा दूषित कर्म होने से बच जाता है। सत्कर्म में लगाओगे तो यज्ञ है, और नहीं तो दूषित कर्म में लगने ही वाला है। तो इसलिए द्रव्य यज्ञ। और द्रव्य यज्ञ के बाद द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। तप यज्ञ क्या है? तप का मतलब होता है मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना। लक्ष्य क्या है? परमात्मा, परमात्मा के नाम का जप, उनके सदगुरु के स्वरूप का ध्यान, ये सब हमारा लक्ष्य है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो नाम जप रहे हैं तो नाम का जप करना लक्ष्य है। भगवान की प्राप्ति लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है वो लक्ष्य है, उसमें मन को लगाना हमारा लक्ष्य है। तो मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना क्या है? तप यज्ञ है। जब नाम जप में लगाओगे तो ये नाम जप में लग जाएगा तो भगवान की तरफ ले जाएगा, वासना उत्पन्न नहीं होगी। और नाम जप के विपरीत लगेगा तो विषय उत्पन्न होंगे जो आपको संसार में ढकेलेंगे। तो जब लक्ष्य के अनुरूप तपाते हैं, लगाते हैं, तो उन विषयों का हवन हो जाता है जो इसको लक्ष्य से विपरीत ले जा रहे थे। तो इसलिए तप यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ। योग माने मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या है? योग है। अब उस योग में मिलने में जो भी बाधाएं आ रही हैं, आपकी सूरत भटक रही है जिन कारणों से, उधर से खींच करके बार बार मन को योग में लगाओ, योग के अभ्यास में लगाओ। तो योग के अभ्यास के विपरीत जो कुछ भी है उस सब का वो सब भस्म हो जाएगा, उसका स्वाहा हो जाएगा। तो यहाँ हवन सामग्री क्या है? चराचर विश्व। और चराचर विश्व कहाँ है? ये जो यज्ञ कर रहा है, साधना कर रहा है, क्या ये मकान, पेड़, पत्थर को स्वाहा कर देता है? जो बाहर दिख रहा है ये संसार नहीं है। चराचर विश्व हमारे भीतर भरा पड़ा है, संस्कार के रूप में, विचारों के रूप में, वो चराचर विश्व है। तुलसीदास का चित विलास जगत बुझत बुझत बुझत, चित्त का पट प्रसार ही क्या है? संसार है। तो चराचर विश्व जो है मन के भीतर भरा हुआ है, उसका हवन होता है। जो विचार चल रहे हैं उनका हवन हो रहा है। हवन सामग्री मन का प्रसार जगत है, न कि बाहरी जगत। बाहर की सामग्री नहीं है, सब कुछ सामग्री भीतर है, यज्ञ भी भीतर है, सब कुछ भीतर है। तो इसलिए द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यतः संसिद्धता। स्वाध्याय रूपी यज्ञ ये बड़ा विशेष यज्ञ है। स्वाध्याय का मतलब होता है एक तो पुस्तक पढ़ते हैं आप, ये भी स्वाध्याय है, धार्मिक पुस्तक, लेकिन वो बाहरी प्रक्रिया है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा स्वाध्याय क्या है? इससे भी उन्नत और श्रेष्ठ स्वयं का अध्ययन, अपना अध्ययन, अपने को पढ़ना। हर व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? दूसरे को पढ़ना। ये क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसका काम कैसा चल रहा है, उसका उससे बनता है कि नहीं। दिन भर यही सब सोचते हैं। दूसरे का अध्ययन आप करोगे तो दूसरे के दोष आपके अंदर आते जाएंगे, दूसरे के दोष आपके अंदर आते जाएंगे। ये क्या है? दूसरे का अध्ययन है। और स्वयं को पढ़ोगे, खुद को पढ़ोगे, खुद का अध्ययन करोगे तो खुद के अंदर के दोष बाहर निकल जाएंगे। जैसे कैसे किया जाता है खुद का अध्ययन? जैसे आप नाम जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, या गीता पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस वृत्ति में, सत्कर्म में आपका मन कितना लगा? सुबह से शाम तक आपका मन में कितने सद्विचार आए उसको समझो, पढ़ो। और कितने दूषित विचार आए उसको भी समझो। जैसे शाम को बनिया दुकान से आता है तो हिसाब लगा लेता है, कितना घाटा कितना फायदा। ऐसा न करे तो दुकान 1 महीने के अंदर बंद हो जाएगी, अगर वो हिसाब नहीं लगाएगा, घाटा लग जाएगा। ऐसे ही ये यज्ञ है। यज्ञ करने वाला व्यक्ति, भजन करने वाला व्यक्ति स्वाध्याय ना करे तो स्वाध्याय क्या है? एक अग्नि है। जब आप अपना अध्ययन करोगे
तो वो एक अग्नि प्रज्वलित होती है। अपने को पढ़ना, अपने दोषों को देखना और बताना एक अग्नि के समान है, मतलब अपने दोषों को जलाने के समान है। और दूसरे को तो सभी पढ़ते हैं, वो विषय रूपी अग्नि है, और ये अपने को पढ़ना ये योग रूपी अग्नि है। इसको स्वयं का अध्ययन करना क्या है, भगवान से मिलाता है, योग कराता है, योग रूपी अग्नि है। और दूसरे का अध्ययन करना वो दूसरे से मिलाएगा, संसार से मिलाएगा। जीवों से विद्रोह करोगे, बहस करोगे, पढ़ोगे तो जीव रूप में फिर पैदा हो जाओगे। और अपना अध्ययन करोगे तो जीवत्व से मुक्त हो जाओगे, भगवान की तरफ चलोगे, क्योंकि अपने दोषों को निकालेगा व्यक्ति, खुद को पढ़ेगा। तो स्वाध्याय क्या है, एक आग है, और इसमें किसको जलाना पड़ता है, अपने ही दोषों को। जब पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी कमी है तो निकाल के फेंको। तो ये स्वाध्याय रूपी यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ जैसे संस्कृत। स्वाध्याय यज्ञ के बाद ज्ञान यज्ञ आता है। ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान माने किताब पढ़ना नहीं, ज्ञान का मतलब भगवान जो बताते हैं उसका नाम ज्ञान है। जैसे जैसे भगवान प्रेरणा करते चले वैसे वैसे आप अपने आप को संयमित करते चले। तो ये ज्ञान क्या है, ये भी यज्ञ है। जैसी आपको जानकारी है, शास्त्रों की जानकारी है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन भगवान जानकारी दे रहे हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढालते चलो। अगर आप उस ज्ञान के अनुसार नहीं चलोगे तो अज्ञान आपको अपने अनुसार चला लेगा। तो ज्ञान के अनुसार चलने से क्या होता है, भगवान की प्रेरणा के अनुसार अज्ञान से बच जाते हो, मूर्खता से बच जाते हो, भगवान की तरफ चलते हो। अज्ञान का हवन होता है जब ज्ञान के अनुसार चलोगे तो, और ज्ञान के अनुसार नहीं चलोगे, भगवान के अनुसार नहीं चलोगे तो ज्ञान का हवन हो जाएगा, ज्ञान पैदा हो जाएगा, मूर्खता पैदा हो जाएगी। तो इसलिए ज्ञान यज्ञ। यतः संस्कृत व्रता, संस्कृत व्रता मतलब अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों का पालन करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम, ये जो योग के 8 अंग है ना, इसमें अहिंसा एक अंग है, उसका पालन करना भी यज्ञ है। इस तरह से इसमें बताया। फिर इसके आगे बताते हैं कि अपाने जुयेति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणा अपान गतिरुद्वा प्राणायाम प्राण। ये सबसे प्रमुख यज्ञ है, जिससे पीछे बताए हुए सारे यज्ञ इस एक ही यज्ञ को करने से संचालित होते हैं। 14 प्रकार के यज्ञों को संचालित करने के लिए रोज आपको एक ही यज्ञ करना है, और ये 14 प्रकार के यज्ञ होने लगेंगे। तो एक यज्ञ क्या है, भगवान कृष्ण उसको कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। सभी प्रकार के यज्ञों में नाम का जप रूपी यज्ञ मैं हूं। भगवान कृष्ण आपके अंदर है कब, जब नाम का जप कर रहे हैं तब। कौन से नाम का, हरे कृष्ण हरे राम नहीं, जो उन्होंने बताया है उसका। कृष्ण कृष्ण तो अर्जुन भी जपता था, विराट रूप देखने के बाद क्षमा मांगा, हे कृष्ण ये यादव हे सखा का है, उस गलती के लिए क्षमा कर। काले थे ही कृष्ण कहना कौन सा अपराध था, पर भगवान ने क्षमा भी किया। अपराध था तभी तो क्षमा किया, और संतुष्ट भी हो गए, अर्जुन पे खुश भी हो गए। तो फिर हम उनका नाम कैसे जपें, कौन से नाम का जप करें, कौन से नाम का जप करना यज्ञ है। गीता में 7 बार आया है ओम। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुष्यम्। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका तू जप कर और मेरा स्मरण कर। तो जैसे उन महापुरुष ने कहा है भगवान कृष्ण ने, वैसे ही हमको जपना है, कुछ भी नहीं जपना है, गीता में लिखा है वही जपना है। तो ये जो नाम का जप है ये 4 प्रकार से होता है। नाम का जप रूपी यज्ञ, बैखरी मध्यमा पश्यंती और परा। बैखरी माने बोल करके, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, आप लोग बातचीत करते हो, इसको बैखरी कहते हैं। लेकिन नाम का जप कौन सा बैखरी है, जब आप ओम का जप बोल के करने लगोगे, ओम 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 ऐसे, तो ये क्या हो गया, बैखरी वाणी का जप हो गया। फिर आप धीरे धीरे करने लगोगे कंठ से, खुद ही बोलो खुद ही सुनो, तो ये मध्यमा हो गया। और तीसरा है पश्यंती, इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं अपाने जुयति प्राणम प्राणे अपानम तथा। प्राण और अपान, प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन। प्राण क्या है, प्राण वो श्वास है जिसको आप अंदर ले जाते हो, अपान वो श्वास है जिसको आप बाहर ले जाते हो। तो श्वास अंदर जाती है तो केवल श्वास अंदर नहीं जाती, बाहर के विचार वही अंदर चले जाते हैं, और बाहर श्वास निकलती है तो भीतर के विचार बाहर निकल जाते हैं।
ये विचारों में ही हमारा मन घूमता रहता है। तो श्वास अंदर जाए, नाम का जप करना श्वास के साथ। श्वास के साथ कैसे नाम का जप किया जाता है? श्वास को आप जब भी देखोगे सूरत से देखने में आएगी। नाम जीभ से जप सकते हो, लेकिन श्वास वाला नाम जीभ से नहीं जप सकते, श्वास को देखना पड़ता है। किससे देखना पड़ता है? श्वास को देखने वाली दृष्टि क्या है? सूरत, मन की दृष्टि। सूरत क्या होती है? जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, कान में कोई आके कह दे घर में चोरी हो गई, तुरंत आपकी दृष्टि वहां चली जाएगी, यहाँ कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। इस दृष्टि को सूरत कहते हैं। इसी के द्वारा प्राण और अपान का यज्ञ किया जाता है। तो श्वास अंदर गई, प्राण है, श्वास अंदर गई तो दूसरे विचारों को ना आने देना। तो क्या आता है? श्वास अंदर गई तो अन्य विचार ना आए, तो ये क्या हो गया? प्राण में अपान का हवन हो गया। और श्वास बाहर आई तो दूसरे विचारों को ना आने देना, ये अपान में प्राण का हवन हो गया। इस तरह श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। जब अन्य विचार शांत हो जाते हैं तो प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम प्राणायाम, प्राण और अपान की गति रुक जाती है। प्राण और अपान की गति रुकने का मतलब ये नहीं कि श्वास बंद हो जाती है या श्वास को बंद कर लो, वो प्राणायाम नहीं है। यहाँ प्राणों का व्यापार, प्राण माने अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। श्वास के अंतराल में अनंत संकल्प उठ रहे हैं, ये प्राणों का व्यापार है। ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये प्राणों का व्यापार है। इस प्राणों के व्यापार पे नाम जपते जपते श्वास जब निर्विचार हो जाती है, संकल्प रहित हो जाती है, तो प्राणों के व्यापार पे विराम लग जाता है। ये क्या है? प्राण अपान रूपी अग्नि। इसमें हवन क्या हुआ? जो उठने वाले संकल्प थे श्वास में, वो जल गए, और वही संकल्प हमको पैदा करते थे, उन्हीं की वजह से हम जन्म लेते थे। तो श्वास प्रश्वास के द्वारा, प्राण अपान की अग्नि के द्वारा चराचर जो विश्व के संकल्प थे, जन्म मृत्यु के कारण थे, वो भस्म हो जाते हैं। इसलिए प्राणायाम भी एक अग्नि, ये भी एक यज्ञ। फिर बहुत से योगी लोग, जैसे एक योगी क्या करते हैं कि श्वास जब अंदर गई तो ओम बोलेंगे, बाहर आई तो फिर ओम बोलेंगे। लेकिन कुछ कैसे ऐसे होते हैं कि श्वास अंदर गई तो ध्यान केंद्रित किए ओम, बाहर निकली तो नहीं केंद्रित किए। तो अपरे नियत हारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति, प्राण का प्राण में हवन करते हैं। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कंसा। ये पाप से मुक्त होने के लिए ही सभी यज्ञ किए जा रहे हैं। और ऐसी बात भी नहीं है कि अलग अलग कर्ता के द्वारा किए जा रहे हैं। एक ही व्यक्ति को 14 प्रकार के यज्ञ करने पड़ेंगे। लेकिन आप नाम जप रहे हो तो एक समय आएगा कि 14 प्रकार के यज्ञ ऑटोमेटिक होने लगेंगे। तो सबसे प्रमुख क्या है? प्राणापान का यज्ञ, नाम का जप रूपी यज्ञ। भगवान कहते हैं कि जब जप यज्ञोस्मि, नाम का जप मैं हूं। यदि ओम का जप आप कर रहे हैं तो आपके अंदर कृष्ण है, राम भी है, सब महापुरुष है। और नाम जप नहीं कर रहे हैं, भले ही आप उनके ही नाम का जप कर रहे हो, तो भगवान आपके अंदर नहीं है। वो कब काम करेंगे, कब मदद करेंगे? जब ओम का जप करोगे तब, प्रणव का जप करोगे तब। क्योंकि उन्होंने जपने का नाम ओम बताया, कृष्ण नहीं बताया। यही महामंत्र है। इसके बाद बताते हैं, सभी यज्ञ का परिणाम बताते हैं कि नाम जपते जपते जब इंद्रियां संयमित हो गई तो अंतिम यज्ञ क्या है? तो कहते हैं कि सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीप्ते। 2 बात बताई। सर्वाण इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियां कर्म करती हैं। आंख कर्म करती है, आंख का कर्म क्या है? रूप को देखना, बाहर कर्म कर रही है। कान कर्म करता है, कान का कर्म क्या है? शब्द सुनना। जीव कर्म करती है, जीव का कर्म क्या है? स्वाद लेना। हर इंद्रिय, त्वचा का काम स्पर्श, नाक का काम गंध, ये क्या है? इंद्रियों का कार्य है। बाहर इंद्रियां कार्य करती हैं। तो सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, और भीतर प्राण कर्म करता है। प्राण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बाहर कर्म नहीं करता, भीतर सोचता है। मन जो है, इंद्रियां बाहर दिखाई देती हैं पर मन बाहर दिखाई नहीं देता, वो अपना काम करता है, प्लानिंग करता रहता है। तो भीतर मन काम कर रहा है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों को क्या कहा गया? प्राण। ये चारों श्वास का आधार लेके काम करते हैं, इसलिए इनको प्राण कहा गया। तो मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त चिंतन करता है, कार्य पूरा हो गया तो मैंने ये किया, मैंने वो किया।
ये एक एक कार्य, एक एक विचार ऐसे रोज हम करते रहते हैं। ये क्या है? प्राणों का व्यापार है। बाहर इंद्रियां कार्य कर रही हैं, इंद्रियां देख रही हैं, इंद्रियां चेष्टा कर रही हैं, ये इंद्रियों का क्रियाकलाप है। और भीतर मन सोच रहा है, ये प्राण का क्रियाकलाप है। तो ये कैसे भस्म होगा? ये कैसे जलेगा? इंद्रियों का कार्य करना कैसे बंद होगा बाहर, और कैसे मन का भागना बंद होगा? उस विधि को यहाँ बताते हैं। संपूर्ण यज्ञ को एक ही श्लोक में बता देते हैं। तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुयति ज्ञान दीप्ते। किसके प्रकाश में ये भस्म होते हैं? इंद्रियों के विषय। इंद्रियां और प्राण कैसे संयमित होते हैं? तो कहते हैं ज्ञान से प्रकाशित आत्मा के संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। ज्ञान से प्रकाशित होना क्या है? यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम मूल समृत्यसु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझ अजन्मा को, जिसको अब जन्म नहीं लेना है, यो माम अजम अनादि, जो अनादि काल से है, उस परम तत्व को वेत्ति लोक महेश्वरम, जो विदित कर लेता है, शरीर के रहते रहते जो जान लेता है, प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेता है, उस प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम ज्ञान है। पर ये तो पराकाष्ठा वाला ज्ञान हो गया। आज हम नाम जब शुरू किए, यज्ञ शुरू किए हैं, तो हमको आज ज्ञान कैसे मिलता है? आज ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए ना। तो उसको कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान तत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यथोन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में चलना ज्ञान की प्रवेश का है, शुरुआत है। आत्मा त्रिकालज्ञ, पर हम त्रिकालज्ञ नहीं है। तो आत्मा के आधिपत्य में चलने का मतलब क्या होगा? आत्मा भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी दे और हम उसको समझें, आत्मा की बात को, और समझ करके इन प्राणों के व्यापार को, इंद्रियों को संयमित करते जाए। इंद्रियां संयमित होती जाती हैं मन में, और मन संयमित हो जाता है बुद्धि में, बुद्धि चित्त में, और चित्त परमात्मा के आकार में, स्वरूप में एकाग्र हो जाता है। लेकिन किसके प्रकाश में? ज्ञान से प्रकाशित, ज्ञान के प्रकाश में। ज्ञान क्या है? भगवान पढ़ाएं, भगवान बताएं, और आप भगवान के आदेश के अनुसार नाम का जप करो, ध्यान करो, इंद्रिय संयम करो। ये साधना भगवान के मार्गदर्शन में चले। तो ये ज्ञान से प्रकाशित जब मार्गदर्शन में चलोगे तो क्या होगा? आत्मा के संयम, आत्मा का संयम सध जाएगा, आत्मा संयमित हो जाएगी। आत्मा संयमित क्या है? परमात्मा की स्थिति का मिलना। आत्म संयम क्या है? आत्मा में स्थित हो जाना। तो भगवान के मार्गदर्शन में चलते चलते इंद्रियां संयमित हो गई मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि चित्त में, और चित्त किसमें संयमित हो गया? ओम ओम। सिर्फ परावाणी के जप में, नाम जप में पूरा मन और इंद्रियां संयमित हो गए। ये क्या है? आत्म संयम। ये संयम क्या है? आत्म संयम। और इसी को कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन ये कैसे हुई? परमात्मा के ही मार्गदर्शन में, परमात्मा के ही प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में, मार्गदर्शन रूपी प्रकाश में साधना करते करते मन से इंद्रियां संयमित हो गई, आत्म संयम सध गया, भगवान में स्थिति मिल गई। तो आत्म संयम योगाग्नो, योगाग्नो मतलब आत्मा का जैसे ही संयम सदा, वैसे ही योग माने मिलन। जिस परमात्मा का नाम जप रहा है, जिससे मिलने के लिए वो यज्ञ कर रहा है, वो मिल गया, प्रत्यक्ष हो गया। तो इसको कहते हैं योग अग्नि, भगवान से मिलन की अग्नि। भगवान मिल गए तो इतना प्रज्वलित हो गया, तेज, सोमस्मि तीव्रत्य खंडा, वो भगवान का स्वरूप हो गया, भगवान हो गया। अब वहां पे कोई विकार नहीं रुक सकता। जीवति ज्ञान दीप्ते, ज्ञान से प्रकाशित आत्मा के संयम रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। किसको? चराचर विश्व। जो शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ कर्म संस्कार थे वो जल गए। अब इसको यज्ञ का परिणाम निकल आया, अब इसको जन्म नहीं लेना है। फिर कहते हैं कि यज्ञ किसकी रचना करता है? तो यज्ञ, ये यज्ञ कैसे संपन्न होते हैं? यज्ञ में हमने क्या किया? तो कहते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विद्यतान सर्वाम एवं ज्ञात्वा विमुक्ष से। इस प्रकार से जो बहुत से यज्ञ बताए गए 14 प्रकार के, ये ब्रह्म की मुख से विस्तारित हैं। ब्रह्म के मुख से मतलब जिस महापुरुष ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, उसकी शरण में जब हम गए तो वो हमको बाहर से बताया इन यज्ञों का नाम सत्संग में।
और हमारे भीतर से 14 प्रकार के यज्ञों को जागृत कर दिया। इसलिए महापुरुष के द्वारा ये यज्ञ प्रकट होते हैं। उसी को कहा गया ब्रह्मा ने रचना की यज्ञ की। तो ब्रह्मा कोई 4 मुख वाला देवता नहीं, जिसकी बुद्धि यंत्र मात्र है, भगवान ही उसकी बुद्धि से बोलता है, ऐसा स्थित प्रज्ञ महापुरुष ब्रह्मा है। उसके द्वारा इस यज्ञ की जागृति होती है, जिसका परिणाम क्या है? यज्ञ श्रेष्ठा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। यज्ञ ने किसकी रचना की? अमृत की। अमृत क्या है? भगवान अध्याय 2 में कहते हैं कि भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, आज है कल नहीं रहेंगे। और इसमें अविनाशी क्या है? तो कहते हैं आत्मा ही अमृत स्वरूप है, यही अविनाशी। उस आत्मा को यज्ञ करते करते, नाम जपते जपते जब इंद्रियों का संयम सध गया, चित्त स्थिर हो गया और एकाग्र चित्त भी जब विलीन हो गया परमात्मा में, तो उस अमृत स्वरूप आत्मा को ये जान लेता है। तो यज्ञ किसकी रचना किया हमारे अंदर? अमृत की, जो मरता नहीं है। कौन नहीं मरता है? आत्मा। उस आत्मा को विदित कर लिया, देख लिया। तो यज्ञ श्रेष्ठा अमृत भुजो, आत्मा को जान लिया, आत्मा का ज्ञान हो गया, तो वो गया कहाँ? यान्ति ब्रह्म सनातन। इधर जाना आत्मा को और उधर वो सनातन ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। ये यज्ञ का परिणाम है। बाहर किसी यज्ञ से कोई सनातन ब्रह्म को पाता है? किसी भी यज्ञ से कोई नहीं पाता। इस यज्ञ से आपको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यदि हम यज्ञ ना करें तो नुकसान क्या? नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य को तो अन्य कुछ सत्तम। या आप यज्ञ नहीं करोगे तो आपको दोबारा ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, यज्ञ रहित पुरुष के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, तो कौन सा शरीर मिलेगा? पशु पक्षी कीट पतंग। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य, अगर 2 हाथ पैर वाला वो पैदा हो गया, अत्यंत दुराचारी क्यों न हो, यज्ञ करना, नाम का जप करना, इंद्रिय संयम करना उसका कर्तव्य है। आधा घंटे बैठ के नाम जपना, ये उसका कर्तव्य है। नाम जप लिया, यज्ञ संपादित हो गया। फिर कहते हैं कि यज्ञ अमृत तत्व की प्राप्ति कराता है, ये यज्ञ का परिणाम है। इस तरह से यज्ञ कहाँ से शुरू हुआ? नाम जप से। और कहाँ पहुंच गया? भगवान की प्राप्ति। इसमें 14 प्रकार के यज्ञ संपादित हुए, लेकिन 14 प्रकार के यज्ञ किससे संपादित हुए? सिर्फ आधा घंटे का नाम का जप रूपी यज्ञ। 14 प्रकार के यज्ञ आपको कैसे करने हैं? सिर्फ आधा घंटे बैठ जाओ, जब आपके पास टाइम हो तब। जब आपके पास टाइम हो तब, सब काम निपट जाए तब। और बैठ करके शांति से जीभ से जपना शुरू करो, ओम ओम ओम। धीरे धीरे जपो, फिर श्वास को देखो, आधा घंटे रोज जपो, तो आपका यज्ञ शुरू हो गया। अब जैसे ही आप 2-3 महीने जपने लगेंगे, श्रद्धा स्थिर हो जाएगी, तो आपके अंदर जो भगवान है, परमात्मा, वो आपको मार्गदर्शन करने लगेगा। सही क्या है, गलत क्या है, सब बताने लगेगा। और उनका मार्गदर्शन ही ज्ञान का प्रकाश है। उसी में आप आत्मा का संयम साधना है, मन को, इंद्रियों को संयमित करना है। अनेक जन्म संसिद्धि, एक जन्म में संयम नहीं सकता है। अनेक जन्म संसिद्धि तत्व यादि परम गति, अनेक जन्मों में आप परम गति को प्राप्त कर लोगे। गीतोक्त साधन पद्धति में आरंभ का नाश नहीं। आपने यज्ञ का आरंभ कर दिया नाम जप का समझ करके, तो ये नष्ट नहीं होगा, अनेक जन्मों में आपको आगे ही बढ़ाएगा। काकभूषण जी को 1000 जन्म लेने पड़े, अंत में भगवान मिले कि नहीं मिले? बुद्ध ने 200 जन्म लिए, भगवान मिले कि नहीं मिले? तो इसलिए गीतोक्त कर्म का, यज्ञ का नाश नहीं होता है, ये आपको आगे बढ़ाता है। बाकी दूसरी साधनाएं सब नष्ट हो जाती हैं, जितना पूजा पाठ करते हो सब नष्ट, लेकिन गीतोक्त साधना नष्ट नहीं होती। अनेक जन्मों में आप भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से 14 प्रकार का यज्ञ बताया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।